हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जो जीव विज्ञान भाग होता है उसके अध्याय 5 में जैव प्रक्रम आता है। तो जैव प्रक्रम पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके विज्ञान में पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से संबंधित, वो हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को तैयार करवाएंगे। तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इस अध्याय का जो पहला जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, इसमें जो पहला प्रश्न हमने लिया है, ये पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन में दिया गया है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लाइपेज, क्योंकि ये जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन होते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और जो लाइपेज होता है ये फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइपेज। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न 2, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो जो प्रकुंचन रक्तदाब होता है ये 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा इसका। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो होता है 120/80 mm पर HG होता है। कितना होता है? 120/80 mm पर HG होता है। तो इसमें जो 120 होता है ये सामान्य प्रकुंचन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोएम के द्वारा। जो भोजन होता है पत्तियों में संश्लेषित होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक है, वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा क्या किया जाता है, पौधों के अन्य भागों में भेजा जाता है। और जाइलम का जो काम होता है ये पौधों में जल का संवहन करता है। ठीक है, जैसे जड़ जो होती है पौधों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं। ठीक है, और जाइलम जो टिश्यू होता है, जाइलम वसल होता है, ये पौधों के अन्य भागों में जल का संवहन करता है। और रंध्र जो होता है ये गैसों के अदला बदली में काम करता है। तो तीसरे क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा फ्लोएम के द्वारा। भोजन का अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है जड़, दूसरा ऑप्शन है बी तना, तीसरा ऑप्शन है सी पत्ता और चौथा ऑप्शन है डी। ये क्या दिया गया है? चलिए कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए उपरोक्त सभी कर दे रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पत्ता। पत्ते का मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना और साथ में ही होता है वाष्प उत्सर्जन करना। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ठीक है, तो जो कृत्रिम वृक्क होता है ये क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब ये जो छठवां क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है ए केचुआ, अर्थवर्म, बी ऑप्शन दिया गया है मछली फिशेस, सी ऑप्शन है शेर और डी ऑप्शन में दिया गया है बकरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए। जो केचुआ होता है ये एक उभयलिंगी जंतु माना जाता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। ठीक है, इसमें पूछा गया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है,
तो प्रकृति में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो कैसे बैलेंस होता है पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ए संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है अपघटन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का प्रकृति में संतुलन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है ऑप्शन में दिया गया है 140/90, 200/90, 120/80, 150/90। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 120/80 ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो सामान्य रक्तदाब होता है, जो सामान्य रक्तदाब होता है मानव का वो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm/Hg इसको कहते हैं, पर मरकरी या Hg बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन दिया गया है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो पौधों में श्वसन क्रिया होती है तो एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3.5 किलोजूल पर मोल। ठीक, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 10, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुकुलन। किसके थ्रू होता है? मुकुलन। इंग्लिश में से बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। ठीक है, तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन से होता है। ठीक है, चलिए हमारा जो प्रश्न संख्या 11 है इसमें पूछ रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पौधों में जाइलम का काम क्या होता है, किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है जल का वहन, बी दिया गया है भोजन का वहन, सी दिया गया है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी में दिया गया है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जाइलम का काम जो होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना पौधों में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का वहन। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, अब किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी दिया गया है श्वसन से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वृक्क का काम होता है उत्सर्जन करना। ठीक है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। वृक्क हमारा जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो किडनी का मुख्य काम जो होता है वो उत्सर्जन करना होता है। ठीक है, अब पहला देखो यहाँ दिया गया है पोषण। पोषण किससे संबंधित है? ये हमारे ये पाचन तंत्र से संबंधित है। श्वसन किससे संबंधित है? ये हमारे फेफड़ों से संबंधित है जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं। और परिवहन तंत्र किससे संबंधित है? ये हमारे हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन पौधे उत्सर्जित करते हैं वो किससे निकलता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जल से, ऑप्शन बी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी दिया गया है डिक्टोसोम से। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ये होगा जल से। किससे निकलता है? जल से। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी दिया गया है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी दिया गया है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी दिया गया है श्वेत रक्त कण में जिसको WBC कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्लोरोफिल होगा। किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, और ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये जीवों के रक्त में पाई जाती हैं जिसको ब्लड कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग होता है, लाल रंग होता है, वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है कवक में भोजन
कि कौन सी विधि है, यानी कवक जो होते हैं या फंजाई जो होते हैं ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं मतलब जिसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं, या समभोजी होते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, मृतपजीवी होते हैं। जो कवक होते हैं ये क्या होते हैं, मृतपजीवी होते हैं। मृतपजीवी को इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइट। क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट, यानी ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतपजीवी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है हमारा, इसमें पूछा गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो ऑप्शन में दिया गया है हरा, ऑप्शन बी नीला दिया गया है, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसका कलर क्या होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ये हरा। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है हरा होता है, जिसकी वजह से हमें पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा है टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। पौधों में टेनिन मुख्यतः कहाँ पर स्टोर होता है, जमा होता है। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए वृक्ष के छाल में, ऑप्शन बी है पुराने जाइलम में, ऑप्शन सी है पुराने फ्लोएम में, ऑप्शन डी है जड़ों में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 17 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए। ये कहां पर जमा होता है, वृक्ष के छाल में जमा होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 दिया गया है पायरुवेट के विखंडन से ये CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहां पर होती है ये बताना है हमको। तो ऑप्शन में दिया गया है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी दिया गया है हरित लवक में, ऑप्शन डी दिया गया है केंद्रक में। तो इसमें बताना है कि जब पायरुवेट के विखंडन होता है तो ये प्रक्रिया कहां पर होती है, कोशिका के किस भाग में होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है क्लोज परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी क्लोज मतलब होता है बंद परिसंचरण तंत्र, और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 20 है हमारा, इसमें पूछा गया है मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो मनुष्य का जो वृक्क होता है जिसे किडनी कहा जाता है इंग्लिश में, इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए वृक्क नलिका, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूरॉन, ऑप्शन सी दिया गया है एक्सॉन, ऑप्शन डी दिया गया है नेफ्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, नेफ्रॉन, क्योंकि जो हमारे वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अब वृक्क नलिका नहीं होगा, न्यूरॉन्स जो होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का ये हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 20 प्रश्नों के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है और फिर हम मिलेंगे आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।